हेलो दोस्तों आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज का कंसेप्ट हमारा रहने वाला है कि क्या होता है फाइल हैंडलिंग इन जावा में, और जावा के हम आखिरी फेज पे पहुंच चुके हैं और आपको बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप यहां तक बने रहे। और रही बात, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। उससे पहले ये जावा हटा देते हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग क्या होता है? तो फाइल तो आप अच्छे जानते हैं कि फाइल्स क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल भी ले सकते हो, ये फाइल काफी बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा, तो हम फाइल लेते हैं। तो ये तो हमारी फाइल हो गई। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं? हैंडल। फाइल को हैंडल करना पड़ता है। बेसिकली जब हम रियल लाइफ में होते हैं और हमारे स्कूल्स कॉलेज में जो फाइल यूज होती है उसे हैंडल करना बहुत आसान है। जैसे कि हमने फाइल ली, खोली और इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट डाल दिया, चेंज करना है खोल के हमने चेंज करके रख दिया। अब बारी आती है लैपटॉप में। क्या होता है, हमारे पास काफी सारी फाइल रहती हैं। जैसे ये रहा हमारे पास फाइल, मान लो कि एक फाइल हमारा ये रहा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, एक सर्टिफिकेट आया आपका, पेपर्स आए। अब इनको एक फोल्डर में डालना। तो जैसे रियल लाइफ में क्या एकदम डाला और एक फोल्डर में हो गया, और मान लो हमें मेन डायरेक्टरी बना के उसमें डाला, डायरेक्टरी ली और इसको खोला, एक क्लिक पर डाल दिया। ये होता है। अब इसका मैकेनिज्म हमारा लैपटॉप में कैसे काम करता है, हम क्यूआर स्कैन करते हैं तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन कहाँ पे स्टोर होता है, उसका डेटा कहाँ स्टोर होता है फाइल के अंदर जाके, वो डायरेक्टरी कैसे वर्क करती है, कैसे कंक्लूजन आता है, कैसे आप जो भी क्लिक करते हो उसका डेटा कैसे दिखता है, वो किसी ना किसी फाइल के अंदर होगा ना। कब किस फाइल को एक्सेस करना है, कब किस फाइल को मैनिपुलेट करना है, कब किस फाइल को हमें रीड करना है, कब किस फाइल को राइट करना है। तो इससे हमें कौन सिखाता है? हैंडलिंग। किसको? फाइल को। अब रही बात हम प्रोग्रामिंग का यूज करके जब आती है हमारी किसके अंदर? जावा के अंदर। रियल लाइफ में यूज करना जैसे हम कॉलेज में स्कूल्स में करते हैं वो तो नॉर्मल फाइल हो गई। बारी आती है जब सिस्टम में करते हैं, उसे भी यूज करना आसान है। उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, एज अ डेवलपर हम कैसे उसे यूज करें और क्या चीजें होती हैं उसके पीछे। काफी इंटरेस्ट आ रहा है ना, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन जावा प्रोग्रामिंग। तो फाइल हैंडलिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद फाइल्स। किसके साथ? सिंपल बात है, फाइल हैंडलिंग है तो फाइल के साथ ही हम वर्किंग करेंगे। यूजिंग द फाइल क्लास, हम फाइल क्लास का यूज करते हैं फ्रॉम द जावा आईओ पैकेज। हमारे पास पैकेजेस होते हैं। अच्छा, पैकेज के बारे में और जानना है तो कमेंट करके बताओ। फिर भी लगता है कि आपको अच्छे से अभी तक समझ में नहीं आया पैकेज होता क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है फाइल हैंडलिंग के बाद आपको उसकी वीडियो दे देंगे जिसके ऊपर पैकेज क्या होता है अच्छे से समझेंगे, और कितने पैकेज होते हैं। मैक्सिमम तो बहुत सारे पैकेज हैं, पर हम आपको जितना हो सकता है मैक्सिमम तक इजी लैंग्वेज में समझा देंगे। तो ये इसके अंदर हमारा क्या होता है? फाइल हैंडलिंग की चीजें, इसे करते हैं एक्सेस। इसके अंदर क्लास पड़ी होती है इसकी फाइलिंग। फाइल हम क्लास ही बोलेंगे। बेसिकली ये फाइल क्या होती है, फाइल को आप वेरिएबल मान लो कि हम वेरिएबल के अंदर तो हम डेटा बहुत सारे स्टोर करते हैं, है ना। डेटा को किस फॉर्म में करते हैं, या हम कैरेक्टर होगा, बुलियन होगा, जैसे हमने 8 टाइप पढ़े थे कैरेक्टर्स, अभी तक नहीं पढ़ा तो प्ले लिस्ट में जाके देखे हो। तो हमारा फाइल हमारा काम कैसे कर रहा है? एक वेरिएबल का। ठीक है। अब दूसरी बात रही, क्लास बोल दिया है फाइल को हमने, तो कैसा काम कर रहा है? एक ब्लूप्रिंट का। तो ब्लूप्रिंट के अंदर सारे हमारे होंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, कुछ हमारे पास पेपर्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, उस चीज को अंदर हमारे हो गए ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे आप समझ सकते हो, कोरिलेशन बन रहा है ना सबका। अब बारी आती है कि इसका पर्पस क्या है। हमारा पर्पस भी तो क्लियर होना चाहिए। इट इनेबल रीडिंग, क्या करता है? इनेबल करता है रीडिंग को फ्रॉम एंड राइटिंग भी। राइटिंग भी जरूरी है, रीडिंग प्लस राइटिंग टू फाइल अलाउइंग प्रोग्राम्स टू स्टोर। हम उसमें स्टोर भी करते हैं, रीड भी करते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी करते हैं और मैन्युपुलेट भी करते हैं डेटा को। हमारा डेटा मान लो हमारे पास, जैसे मान लो कोई पुराना डेटा है, हमारे साथ एक एक्स बंदा काम कर रहा था हमारे स्टार्टअप में, और हमने क्या किया कुछ टाइम बाद उससे हमारा मन नहीं हुआ काम करने का, या फिर उसका कुछ और काम आ गया, या फिर उसकी हमें इनकम बढ़ानी है, या फिर उसका हमें कुछ इंक्रीमेंट करना है, तो डेटा में मैनिपुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना। जो हमारा स्टोर डेटा है जिसे हमने रीड किया, फिर राइट किया, फिर दिखा रहे यार इसकी तो जो एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी थी अब तो ट्रिपल डिजिट में हो गई, यार अब तो इसकी 6 डिजिट में जा रही है, तो 7 डिजिट करने के लिए मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो ये होता है क्या? हमारा मैनिपुलेटिंग। अब बारी आती है स्ट्रीम्स। क्या होता है? स्ट्रीम को भी समझ लेते हैं। इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स सपोर्टिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग। क्या? फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सच एज फिल्टरिंग एंड मैपिंग एंड
मैपिंग होता है प्रोवाइडिंग कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव वे टू प्रोसेस कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ डेटा। मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ टूल, जैसे अपन टाइप ऑफ पाइपलाइन प्रोवाइड करता है हमें किसके अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर। इसको क्या हमने आगे जाके और पढ़ना होता है, हाँ बेसिकली इसके ऊपर बहुत काम होने वाला है। ये आप एक बोल सकते हो कि वन टाइप ऑफ बैकबोन होता है हमारा किसका, फाइल हैंडलिंग का। तो वन ऑन द बेसिस ऑफ जावा IO पैकेज all the classes divided into टू स्ट्रीम्स। तो हमने दो स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया होता है। पहला स्ट्रीम क्या है, बाइट स्ट्रीम, दूसरा होता है कैरेक्टर। इसके अंदर हमें रीड राइट करना तो बाइट के थ्रू करेंगे सिंगल सिंगल, इसमें कैरेक्टर वाइज करेंगे रीड और राइट, दोनों भी ऑपरेशन सुबह होने वाले हैं। अब बारी आती है फाइल हैंडलिंग मेथड। इस फाइल हैंडलिंग के मेथड कितने टाइप के होते हैं, तो आइए इसके बेसिकली आपने मेथड्स में 14 दे रखे हैं। तो आप कैसे, पहला होता है कैन रीड, हम रीड कर सकते हैं, कैन राइट, क्रिएट न्यू फाइल, डिलीट, लेंथ पता कर सकते हैं कि उसकी लेंथ क्या है अंदर की। और बेसिकली ये रीड और राइट के अंदर क्या हम इसके अंदर कैन रीड कर सकते हैं, जो डेटा है इसमें ये नहीं कि हम रीड कर रहे हैं, इसे पूछ रहे हैं कि रीड कर सकते हैं तो बुलियन के ऊपर चलेगा ट्रू या फॉल्स। रीड कर सकते हैं तो हाँ, नहीं कर सकते हो ना। और कैन राइट, क्या उसमें राइट कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या डिलीट कर सकते हैं, क्या लेंथ पता कर सकते हैं, और एग्जिट कर सकते हैं, लेंथ कर सकते हैं, गेट नेम निकाल सकते हैं, क्या उसका नाम क्या है फाइल का, गेट एब्सोल्यूट पाथ, उसका पाथ निकाल सकते हैं, एम के डायरेक्टरी, हम नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट बना सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें रीड कर ही करना ही करना, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और हमारा सब मोस्ट इंपोर्टेंट, हम किसी और बच्चे का असाइनमेंट मांगते हैं, वो फाइल के फॉर्मेट में हमें सेंड करता है तो हम उसे क्या कर देते हैं, रीनेम। तो हम फाइल का रीनेम भी कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग क्लासेस, कितनी क्लासेस होती हैं, तो बेसिकली मेन क्लास होती है इसकी फाइल ही तो मेन क्लास है। उसके अंदर और भी क्लास होती है, जैसे ये आईओ के अंदर पड़ी होती हैं, बेसिकली आप ऐसे मान सकते हो। तो कुछ प्री डिफाइंड क्लास होती है इस पैकेज के अंदर, आईओ पैकेज के अंदर, जिससे कि चक्कर में हमें हेल्प हो जाती है फाइल हैंडलिंग में। तो पहला फाइल हो गया, फाइल रीडर हो गया, फाइल राइट हो गया, फाइल इनपुट स्ट्रीम हो गया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम हो गया। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। और बाइनरी बफर, बफर क्या होता है कि टेम्परेरी हम एक स्पेस या एरिया बना लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ मैनिपुलेशन या क्रिएशन कुछ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम। अब बारी आती है ऑपरेशन ऑफ फाइल के ऊपर हम कितने ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जैसे असाइनमेंट कॉपी किया था। तो क्रिएट अ फाइल, तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर बताएंगे फाइल कैसे बना सकते हैं, मैकेनिज्म कैसा होता है। ये बेसिकली आपको थोड़ा लग रहा होगा GUI बेस्ड है, हाँ मैं चाहूँ तो आपको GUI बेस्ड भी दिखा सकता हूँ, पर अभी जो हमारी नीडेड है इस टाइम, जो फाइल हैंडलिंग को हमें सीखने में हेल्प करेगा, तो बेसिकली हमें बैक एंड पे काम करना है। तो बैक एंड काम करना लोग कहते हैं वो टफ होता है, पर बेसिकली बैकबोन तो बैक एंड ही होता है। और रही बात जो बैकएंड होता है, सबसे बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।